आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको लिखा किसने है? लिखा है जीव पटेल ने। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, दो फोटो दिया हुआ है, जीव पटेल का, इंडियन राइटर है। और ये जो कविता है हम लोग, जो कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं ऑन किलिंग अ ट्री, ये जस्ट एक कविता नहीं है, ये आपको अंदर से कुछ और बनाने वाला है। कैसे? अगर आप इसको नंबर के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जस्ट नंबर के लिए बहुत ही सिंपल पोएम है कि आराम से इसको पढ़िए, नंबर आपका बहुत अच्छे से, कुछ कुछ बातें हैं ध्यान देंगे तो आ जाएगा। लेकिन जिस पर्पज से जीव पटेल ने इस कविता को लिखा है, अगर उसी पर्पज से आप इसको पढ़ते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं, तो यकीन जानिए ये कविता आपको अंदर से बदल देगी। कैसे? कोशिश करते हैं, मैं जस्ट कोशिश कर सकता हूं कि इन्होंने जो लिखा है आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा? ऑन किलिंग अ ट्री। सबसे पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ फोटो में जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये कौन है? हमारे जीव पटेल है, इंडियन राइटर है। इनका जन्म कब हुआ था? 1940 में, 18 अगस्त में। एग्जाम में ये सब नहीं आता है, जान जाइए थोड़ा सा इनके बारे में। और ये जन्म हुआ था इनका मुंबई में। और इनके दो बातों को जानना जरूरी है पोएम के लिहाज से भी। जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री, उसमें जानेंगे कि हाँ ये क्या थे, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। कैसे? इनके फादर जो थे वो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर। मदर जो है उनकी वो मतलब डॉटर ऑफ डॉक्टर, मतलब वो एक किसी डॉक्टर की बेटी थी। तो ये डॉक्टर घराने से बिलोंग करते हैं। और ये भी प्रैक्टिस करते थे कहाँ पर? जनरल प्रैक्टिशनर थे कहाँ पर? मुंबई में। तो यानी ये भी एक प्रकार, ये भी क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस कविता में इन्होंने कुछ ऐसे टर्म यूज किए हैं, कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखा है जो एक डॉक्टर अच्छी से भली भांति रख सकता था। ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है ना, कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन किस तरीके से कि चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, ये जो है जीव पटेल एक मूवमेंट में जुड़े हुए थे। कौन सा? ग्रीन मूवमेंट में। अभी ग्रीन मूवमेंट क्या है कि हमारे पूरे दुनिया में एक प्रॉब्लम तो दिख रही है। कौन सी? कि चारों तरफ जो पौधे हैं, जो प्लांट है, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कौन है? हम लोग हैं। कैसे? हम ही लोग इसको क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो इसको एक ग्रीन मूवमेंट है जिसके तहत इन्वायरमेंट को बचाने की मुहिम चलाई गई है, जिसके ये क्या है? मेंबर है। ठीक है। यानी कि इसी के पक्ष पे लेकर उन्होंने ये कविता को क्या किया था? ऑन किलिंग अ ट्री लिखा था। अब तो ये तो हम लोग जान गए इनके बारे में कि हाँ ये एक डॉक्टर है और एक कविता भी लिख रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर की कविता हम लोग पढ़ लेते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो। इनके बारे में, वो कविता में आने के पहले हम लोगों को एक और सज्जन के बारे में जानना जरूरी है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। वो कौन है? वो है जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया, जो पहले लोग जानते, अभी तो आप लोग जानते होंगे। अगर मैं कहूं कि क्या पौधों में जान होती है, तो आप लोग, हाँ पौधों में जान होती है, वो बढ़ते हैं। ठीक है। तो क्या वो मरते भी है? हाँ मरते भी है। अच्छा एक बात बताइए, तो आपको अगर कोई पीटे तो आपको चोट लगती है, पेन, क्या ऐसा फीलिंग पौधों में भी होता है? फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक मशीन भी बनाया था, क्रेस्कोग्राफ। एक्चुअली क्रेस्कोग्राफ दूसरे चीज के लिए था, लेकिन ये रेजोनेंस नाम करके एक और उन्होंने बनाया था, उसी का ये रूप है यहाँ पर। तो उन्होंने ये बताया था कि, और ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को दिखाया था कि कैसे एक पौधा जो है वो रिएक्ट करता है, उसको भी दर्द महसूस होता है। ठीक है। और कैसे किया था, थोड़ा उनका एक बहुत ही फेमस कहानी है, वो कहानी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जब इन्होंने बताया सबको कि हाँ मैं कल आप लोगों को क्या करने वाला हूं, एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाने वाला हूं कि जिस तरह से पॉइजन जो हमें दर्द देकर मारता है, हमें वो पहले दर्द देता है। पॉइजन आप खा लोगे तो सीधे तो मर नहीं जाओगे ना, उसमें तो दर्द भी होता होगा। तो ऐसा ही पॉइजन अगर हम पौधों को देते हैं, मरेगा तो श्योर, वो भी पॉइजन से वो मर जाएगा, लेकिन क्या उसे दर्द महसूस होगा? तो उन्होंने क्या किया था, आप देख सकते हैं ये वाला, कि उन्होंने
सबके सामने ये एक्सपेरिमेंट करने की बात रखी, बहुत लोग भीड़ हो गया वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, पौधा लिया, उसमें इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद में और वो मशीन पे रखा वहाँ पे। फिर देख रहा है यहाँ पर पौधा तो मर नहीं रहा है। एक्चुअली वहाँ पर एक किसी ने क्या किया था, ट्रिक कर दिया था कि इन्होंने उस समय क्या किया, इनको अपने एक्सपेरिमेंट पे इतना भरोसा था कि इन्होंने देखा कि जब वो पॉइजन अगर पौधे पे असर नहीं कर रही है तो उनके ऊपर भी असर नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन लिया और अपने अंदर भी क्या किया, उसको इंजेक्ट कर लिया। तभी उसी समय वहीं से ऑडियंस से एक आदमी खड़ा हुआ और वो अपने बात को माना, बोला गया कि नहीं ये मेरी गलती है, मैंने ये चीज को बदल दिया था, आपने जो पॉइजन रखा था उसी के कलर का मैंने क्या किया था, वहां पर एक ऐसा पदार्थ रख दिया था जिससे कुछ नहीं होगा। तो फिर इन्होंने प्रूव करके दिखाया, उसी समय पॉइजन सही का लाया गया। और उन्होंने ये जो ग्राफ ये जो बनाया था यहाँ पर, ये वाला आप देखेंगे, इन्होंने इसके अंतर्गत क्या दिखाया था कि जैसे हम लोग का शरीर में क्या होता है, दिल की गति तेज हो जाती है, हम लोग डरते हैं या फिर कुछ दर्द होता है तो दिल की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। हम लोग का शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पौधों में ये बदलाव को वहां अंकित करने के लिए ये क्रेस्कोग्राफ बनाया था। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे करके नाम है वहां पे। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया उसमें कि पॉइजन दिया, मर तो गया, लेकिन मरने से पहले उसका जो ग्राफ था, मतलब वो जो एक टिक टिक करके एक आवाज ऐसे करके निकलता था, मतलब उसको दिखाता था क्या कि वो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ बनता था। तो शुरू में वो जब नहीं दिया गया था तो वो ग्राफ ऐसे बन रहा था, मतलब सीधा जा रहा था। लेकिन जैसे उसको दिया गया ये क्या हो गया, ऊपर नीचे होने लगा, मतलब उसको भी दर्द होता है। इन्होंने प्रूफ किया उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पौधों में भी जान होती है। आप जो फील करते हो ना, वो पौधे भी क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो चुका है। इस बात को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत कुछ आपके सोच पे भी डिपेंड करेगा कि हाँ हम लोग का नजरिया क्या है उसके प्रति। तो देखिए आगे क्या होता है। हम लोग ऐसे एक पौधा के बारे में तो जरूर जानते हैं कि हम लोग कुछ करें ना तो वो रिएक्ट करता है। बताइए तो कौन सा? हिंदी में है वो छुई मुई, इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, और उसका एक और नाम है जो कि बोला जाता है उसको, वो है आपका मिमोसा पुडिका, जिसमें हम लोग कहते हैं ये वाला जो है मिमोसा पुडिका, ये वाला, जिसको इंग्लिश में एक और नाम है वो क्या है आपका, टच मी नॉट प्लांट, मुझे टच मत करो। हम लोग कहते हैं इसको छुई मुई। जब उसको छूओगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। यानी हम लोग जो कुछ करते हैं उसके साथ, जैसे मान लीजिए हम लोग टच किए तो वो रिएक्ट किया, मतलब उसके अंदर कुछ तो केमिकल कुछ बातें हो रही है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये तो आप लोग जानते होंगे। एक और प्लांट के बारे में बताता हूं जो कि रिएक्ट करता है। एक्चुअली आपने कभी सुना है डांसिंग प्लांट? डांसिंग प्लांट मतलब कि ऐसा प्लांट जो डांस करता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। इसका नाम है डेस्मोडियम जिरांस या गिरांस, जो भी बोलते हैं इसको। हम लोग इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के रूप में भी इसको जानते हैं। ये इसका पौधा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। देखिए तो डांस कर रहा है यहाँ पे, कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर एक छोटा छोटा जो उसका भाग है ना, वो क्या कर रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। बड़ा वाला नहीं कर रहा है उतना, लेकिन छोटा वाला ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। ये जो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, ये एक्चुअली डांसिंग प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। और ये एक्चुअली क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेयर अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करता है। अच्छा फील करता है तो डांस करता है, नहीं अच्छा फील करता है तो चुपचाप बैठा रहता है। तो कहने का मतलब है कि वो भी क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेयर रिएक्शन देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने दो के बारे में जाना, तो अभी तक प्लांट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान गए। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर में, इस कविता के ऊपर में। इस कविता को पढ़ने से पहले एक वर्ड है आपको जानना जरूरी है। ये कौन सा है, रिवर्स साइकोलॉजी। ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, देखिए अगर हम किसी को बोलते हैं, ये देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, ये सिगरेट पी रहा है। क्या कर रहा है वो, सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पीना क्या अच्छी बात है? नहीं। मैं इस लड़के को समझा रहा हूं कि भाई सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। एक तो ऐसे समझाना हो गया, और एक इस तरह से समझाना हुआ, अरे वाह बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम तो सिगरेट पीते हो। वैसे स्मार्ट लग भी रहा है कि स्मार्ट लग रहे हो सिगरेट पीते, और ज्यादा पियो यार, इसको पीने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका लंग्स खराब हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लंग्स खराब होगा, कैंसर होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मर जाओगे। उससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन स्मार्ट तो लग रहे हो ना, तो स्मार्ट लगना बहुत क्या है, जरूरी है। तो कहने का मतलब है, मैं उसको
पॉजिटिव वे में समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो समझ कुछ और भी रहा होगा। क्या समझ रहा है कि हाँ मुझे कह रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह का हम लोग को इस कविता में राइटर ने भी समझाया है। आप खुद फील करोगे। जैसे अभी मैं आप लोग को एक दिखाता हूं, आप इसको देख के क्या फील करते हो पहले उसको समझिए। एक आदमी क्या कर रहा है, यहां पर एक आदमी क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है पेड़ पे, ठीक है, और इधर में क्या कर रहा है, सब कोई चेयर कर रहा है, पूरा ताली मार रहा है, ठीक है। अच्छा आप लोग ऐसा कभी किए हो क्या? किए हो? कैसे? कभी आपके मोहल्ले में या कहीं पर भी अगर पेड़ वेड़ उखाड़ा जाता है, बड़ा सा पेड़ अगर उखाड़ा जाए, आप लोग इकट्ठे हो जाते हो, वहां जेसीबी आ जाता है, वहां पर लोग आ जाते हैं, रस्सी उस्सी बांध के उसको क्या करते हैं, उठाते हैं, और जब मतलब वहां से उठा लेते हैं ना बहुत, तो हल्ला करते हैं, अरे वाह 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 क्या हो गया, काम हो गया। तो ये आप लोग भी इसका हिस्सा बने हुए हो हमारे समाज में। क्यों? अब इसी फोटो को मैं आप लोग को ये चैप्टर खत्म होने के बाद दिखाऊंगा और रिवर्स साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा यहां पे। तो चलिए अब हम लोग पोएम पे चले आते हैं कि पोएम जो हमारा है ऑन किलिंग अ ट्री, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग तो नंबर के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है, और नंबर के साथ साथ जो राइटर बहुत कुछ इसमें कहना चाहता है वो भी थोड़ा जानेंगे, ताकि एक्चुअली आपके सिलेबस में जितना भी कुछ दिया रहता है ना, आपको अंदर से बदलने के लिए दिया रहता है, आप उसको जस्ट नंबर पाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो कोशिश तो यही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। सबसे पहले जानिए यहां पर कि नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, कि इसमें एक बात आती है कि जो कविता लिखा गया है वो कविता किस रूप में, स्ट्रक्चर में लिखा गया है। तो आप बोलोगे फ्री वर्स। फ्री वर्स क्यों बोलेंगे इसको? ये आप देख सकते हैं, ये फ्री वर्स, क्योंकि ये जो कविता है कोई आगे पीछे कुछ मिलाया हुआ नहीं है, बस एक लाइन, एक ऐसे भी समझ सकते हो इसको क्या, कि एक लाइन मतलब सेंटेंस लिखा गया है, बस एक क्या कविता बन गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सुंदर कविता बना है। देखिए इसको कैसे, हम लोग इस कविता को 4 स्टांजा में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा, थर्ड स्टांजा एंड फोर्थ स्टांजा। हर पहला जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो 3 सेंटेंस अलग अलग बातों को कहती है। उसके बाद लास्ट जो स्टांजा है वो एक ही बात को कहती है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए तो फर्स्ट स्टांजा पे बात करते हैं। पहला तो ये देख लीजिए क्या, कि कितने भाग में बटी हुई है, ये 3 भाग में। कौन कौन सा? तो पहला आप पीला वाला देखेंगे, ये सेकेंड आप देखेंगे ये थोड़ा सिल्वर कलर का है, और ये आप ग्रीन कलर का है। ये 3 अलग अलग बातें हैं जो इसमें कही गई है, पहले उसको जान लेते हैं। चलिए, ऑन किलिंग अ ट्री। किलिंग का मतलब मारना, मारा उसे ही जाता है जो जिंदा हो, और हम लोग जानते हैं कि पेड़ जिंदा होता है, ठीक है। पर ये मारना कैसे है और हम लोग कितने हद तक गिर जाते हैं, कितने हद तक हम लोग क्रूएल है, इस बात को यहां पर साबित करता है। कैसे? देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। बहुत समय लगेगा, मच टाइम, ये एमसीक्यू वगैरह में आता है, कितना समय लगेगा, तो मच टाइम, बहुत समय लगेगा मारने के लिए। किसको मारने के लिए? पेड़ को मारने के लिए बहुत समय क्यों लगेगा? अब थोड़ा साइकोलॉजी को समझिए कैसे। अब देखिए, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। ये यहां पर खत्म हो रहा है। एक्चुअली आप ये मत समझिएगा कि वो यहां खत्म हो रहा है और यहां से नया स्टार्ट हो रहा है, वहां जाकर वो फुल स्टॉप हो जा रहा है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। साधारण सा, जैब का मतलब प्रहार करना, वो जो चाकू होता है अगर साधारण सा प्रहार कर दे उससे वो मरने वाला नहीं है। चलिए एग्जांपल आते हैं। ये मैंने चाकू लिया अपने हाथ पे, बताइए इन दोनों में से ये और ये थोड़ा डरा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको मैं चाकू से मार सकता हूं, पर क्या पेड़ जो है वो चाकू से मरेगा? इतना तो है कि नहीं मरेगा, ठीक है। अब जानेंगे क्यों ऐसा है कि नहीं मरेगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ऑब्वियसली बात है कि उससे उसका क्या है, मतलब वो अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है। चलो ये अलग प्रजाति वाला हम लोग यहां भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो ये जो खरगोश आपको दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है, हाथी, एलिफेंट दिख रहा है। बताओ तो ये चाकू से किसको मारना आसान होगा? दोनों में से खरगोश को मारना आसान होगा और हाथी को मारना क्या होगा? मुश्किल होगा। अब ये बताइए कि क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि हाथी का प्रजाति अलग है, बहुत ताकतवर होता है, और ये उतना ताकतवर नहीं है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का किसके साथ है? पेड़ के साथ भी है। कैसे? वो देखेंगे। इसको हटा लेते हैं। कुछ पेड़ के साथ भी इसी तरह का कहानी है, वो देख लेते हैं। कैसे? देखिए,
कोई जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसको, मतलब इसमें हाथी में और ये खरगोश में किसको ज्यादा खाना खाता है, वो ऑब्वियसली हाथी खाता है। कौन ज्यादा समय लिया है अपने आप को बड़ा करने में, हाथी लिया है। ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, वो बहुत देर से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो बहुत बड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी प्रजाति अलग है, इसके मम्मी पापा अलग है, मतलब क्या कि वो ज्यादा ताकतवर है। अब थोड़ा आते हैं हम लोग किसके ऊपर में, पेड़ के ऊपर में। जानते हैं कि ये कैसे बड़ा होता है, इसकी मां कौन है, इसके पापा कौन है, चलिए वो जान लेते हैं हम लोग। तो इट हैज ग्रोन, अब यहां से ये जो यहां से सिल्वर कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक, इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे ये अपने आप को बड़ा किया है। इट हैज ग्रोन, ये बड़ा हुआ है स्लोली, कैसे, धीरे धीरे। आप इतना बात तो जान लीजिए कि जो स्लोली बड़ा होता है, जैसे बोलते नहीं है कि जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो देर से गर्म होता है वो देर से ठंडा होता है। मतलब स्लोली अगर बढ़ रहा है तो मजबूत हो रहा है वो, ठीक है। तो इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये किसको, अर्थ को कंज्यूम कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसी से वो बाहर निकलता है। यहां ईट क्या है, ईट आपका हो गया जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी, उसी को हम लोग यहां पर ईट का रूप दिया हुआ है। अर्थ का मतलब, यहां ईट का मतलब अर्थ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, यहां से वो बाहर निकलती है। फीडिंग, खाती है। अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के ऊपर ये क्या होती है, ऊपर निकलती है, और वहीं पर क्या करती है, फीड करती है। फीड का मतलब खाना वाना खाती है। एब्जॉर्बिंग, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब ग्रहण करती है। क्या क्या, ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल वो क्या ग्रहण करती है, सनलाइट को, एयर को और वाटर को। हम लोग भी इसी को ग्रहण करते हैं। अब जानने वाली बात कौन सी है वो समझिए। जैसे खरगोश का मम्मी पापा तो खरगोश ही होगा, हाथी का मम्मी पापा तो हाथी ही होगा, ठीक है। अब इसको पालने वाला हाथी का जब ये बच्चा रहा होगा तो इसको पालने के लिए इसका मम्मी पापा होगा। हम लोग के पालने के लिए जब बचपन में थे तो हमारे मम्मी पापा थे। तो ये जब आता है दुनिया में पेड़ पौधा, उसको कौन पालता है बताइए, तो उसको खाना कौन खिलाता है। हम लोग भी सूर्य के सामने हैं, पर सूर्य हमें डायरेक्ट खाना नहीं खिलाता है। किसको खिलाता है, आप लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे कि फोटोसिंथेसिस में आते सूर्य की किरणें आती है कहां पर, प्रकाश पड़ती है किसके ऊपर में, पेड़ों के पत्तों के ऊपर में, और वो खाना बना लेती है। एक्चुअली खाना कौन खिला रहा है, सूर्य खिला रहा है। इसका मतलब सूर्य को हम समझ सकते हैं ना कि उसका पिताजी है, मतलब उसके फादर है, ठीक है। और मम्मी कौन है, मम्मी उसकी यहां कौन है, उसको जो अपने पास रखी है। यहां पर देखिए तो कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूमिंग मतलब अर्थ को वो क्या करती है, कंज्यूम, अपने अंदर वो लिए रहती है। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें कि जब बच्चा जन्म लेता है अपने थोड़ा किसी भी ये में आते हैं, आपको इंसानों में देख लीजिए, जानवरों में देख लीजिए, तो वो कहाँ रहता है, माँ के पेट के अंदर रहता है, ठीक है। फिर वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो माँ के पेट से पूरा बाहर निकलता है, माँ से उसका कोई संपर्क नहीं होता। बट यहां पर जो माँ है, धरती माँ है, वो क्या करती है, अपने बच्चे को वो जन्म तो देती है, पेड़ बड़ा होता है, पेड़ निकल रहा होता है, लेकिन उसको छोड़ती नहीं है, वो उसके पास हमेशा उसको क्या रखती है, अपने पास रखती है। अब ये आप सोचोगे ना कि धरती किसको ज्यादा प्यार करती है, ऑब्वियसली जिसको अपने पास रखी है। हम भी उनके बेटे हैं, हम भी उनके क्या है, संतान है। कौन, जितने इंसान है, जितने जानवर है, सब है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो किससे करती है, तो वो पेड़ों से करती है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि वो हमेशा अपने पास रखती है, उसको खाना खिलाती है। कैसे, नीचे से आप जानते ही हो कि खनिज लवण वहां उसको मिलता रहता है। हम लोग क्या, धरती से हमें खाना मिलती है, हम लोग उगाते हैं, लेकिन वो क्या करती है, खाना उसको देती है, ठीक है, खिलाती है। तो देखिए उसका, अगर मैं बोलूं कि उसके मम्मी पापा कौन हुए, तब सूर्य और धरती, बताइए इतना, मतलब वो उनके मम्मी पापा है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कितना अजीब तरीके का उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एंड आउट ऑफ इट्स, यहां पर हम लोगों ने जाना क्या कि ये कैसे ये बड़ा होता है। अब एमसीक्यू वगैरह में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये एक्चुअली एग्जाम में क्या आता है, ये स्लोली आएगा कि कैसे ग्रोन होता है, स्लोली, धीरे धीरे, क्या क्या करके, तो कंज्यूमिंग द अर्थ। उसके बाद में कहाँ से वो मतलब राइजिंग होती है, तो ईट मतलब अर्थ से राइजिंग होती है, और ये क्रस्ट से, और एक्चुअली ये तीन वर्ड याद रखिएगा, सनलाइट, एयर और वाटर को क्या करती है, खाती है, ठीक है।
अब आते हैं एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट। अब ये लेप्रस वर्ड मैंने कहा था ना, वो कौन है? डॉक्टर है। लेप्रस वर्ड जो है वो कोड बीमारी होती है। आप यहां देखो, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बच्चे को कोड हुआ है। कोड में आपका क्या होता है वो देखिए। कोड की बीमारी जब होती है किसी को, तो उसको देखेंगे आप यहां पर कि जो कलर है इसका वो थोड़ा फेड हो गया है, रंग उड़ गया है उसका, और बाकी जगह से क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है वगैरह वगैरह। क्या इस तरह का हम लोग क्या पेड़ों में भी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अब इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि आप चाकू लेके गए थे मारने के लिए, तो चाकू से आप उसको मार तो नहीं सकते हैं पर काट तो सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, उसका तना वगैरह कहीं कहीं से क्या करोगे, काट दोगे। तो काटने पे क्या होगा, आप लोग करते भी होगे, गुलाब फूल का अगर मान लो किसी को देना है तो उसका तने को काट के दे देते हैं। होता क्या है कि ये जो मानव में ऐसा कांड होता है, अगर ये हो तो वो तो भाई मर जाता है। लेप्रोसी उसको हो जाए तो वो क्या होता है, धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। लेकिन बताइए, तो इसके साथ भी लेप्रोसी वाला कांड हो रहा है। किसके साथ? आपका ये पेड़ के साथ भी। वो भी देखिए तो कोड कोड टाइप का हो गया है कि नहीं, रंग उसका क्या हो गया, चला गया। आपका एमसीक्यू में आएगा तो इसमें बोलेंगे क्या कि रफ स्किन ऑफ द बार्क, मतलब जो छाल का जो रफ स्किन होता है या डिसकलर्ड होता है, कलर उसका नहीं रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर इसी तरह का होता है, काट दिया जाए, पेड़ों को अगर छुरी से काट देते हैं हम लोग, तो वहां देखेंगे आप कि कुछ इस तरह का नजारा होता है। कैसे? देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला क्या होता है, उसके बगल बगल से कुछ लीव्स, कुछ जो पत्तियां होती है, नए नए पत्ती वहां से निकल जाते हैं ना। बताइए तो क्यों? मां के पास है ना, मां उसको कोई तकलीफ देना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसको वो सब चीज देगी जिससे वो क्या रहे, अच्छे से रह सके दुनिया में। ठीक है, तो ये रहा। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, हाइट का मतलब होता है आपका, एक्चुअली यहां पर है स्किन। जो हाइट, ये स्किन जो है हम लोग बात कर रहे हैं, बार्क यानी कि जो छाल होता है वो स्किन कैसा होता है, लेप्रस की जैसा होता है। कोड भी मेरा वो डॉक्टर वाला टर्म यूज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, और वहां से वो क्या निकलता है, स्प्राउटिंग लीव्स, वहां से नई नए पत्तियां क्या होती है, स्प्राउट यानी कि फैलकर निकलती है। ठीक है, तो बड़ा सुंदर सा क्या दिया है उन्होंने यहां पर, इसका वर्णन किया है, जिसमें कहा है कि पहले तो कहा कि इसको मारना आसान है, बहुत समय लगेगा मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो साधारण बच्चा नहीं है, वो बहुत दिनों से वो स्लोली स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, माँ से अपने को क्या किया है, भरण पोषण किया है। पापा उसको क्या किए हैं, खाना पीना खिलाकर उसको क्या किए, बड़ा किए हैं। आप उसको आसानी से नहीं मार सकते हो, और अगर काट भी देते हो ना तो वो जो लेप्रस जैसा उसका कोड हो जाता है, वहां से भी नई नई पत्तियां निकल जाती है। इतना आसान उसको मारना नहीं है। और ऑब्वियसली माँ के पास अगर कोई बच्चा होता है ना, आप उससे कुछ भी कर दो। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है क्या कि छोटा छोटा चूहा का भी अगर बच्चा के ऊपर सांप आ जाता है ना, तो चूहा अपनी जो माँ रहती है वो उससे भी लड़ लेती है। कहने का मतलब है कि माँ अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। ठीक है, तब भी हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी है, हम लोग को तो मारना है उसको। क्यों? ऑन किलिंग अ ट्री, हमको मारना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे मार सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला पैराग्राफ यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। और एक चीज हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाला फोटो में ईयर्स ऑफ सनलाइट, मैंने कहा था कि ये कैसे बड़ा होता है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है। आप नीचे देख सकते हो, माँ इसको क्या कर रही है, नीचे से सारा पोषण वगैरह दे रही है जड़ में। ठीक है, ऊपर से कौन, ऊपर से आपका सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से उसको सनलाइट वगैरह क्या कर रहा है, दे रहा है। इसको क्या कर रहा है, खिला पिला रहा है। यहाँ से जो हवा है इसको भी क्या, पानी वानी पूरा, मतलब हर एक नेचर का हर एक चीज उसको क्या कर रही है, बड़ा करने में मदद कर रही है। तो इसको आसान है मारना, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, स्टांजा नंबर 2। 2 नंबर स्टांजे में हम लोग देखेंगे कि चलो ऐसे छुरी से तो नहीं मरने वाला है, अब हम लोग कुछ और उपाय करते हैं मारने का। कैसे मारेंगे देखिए। सो हैक एंड चॉप, यहां भी 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आप देखेंगे यहां पर ये वाला। ये वाला में कहा गया है कि हमें क्या करना है। फिर यहां पर बोला जाता है क्या कि हाँ इससे जो करेंगे उससे होगा क्या। और फिर उसके बाद हम लोग ये पीला वाला में देखेंगे कि जो हम लोगों ने किया और जो उसको हुआ उससे वो कैसे ठीक भी हो जाता है। ये तीसरा वाला भी पता चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो हैक
एंड चॉप। हैक का मतलब जोर से प्रहार करना, हैक मतलब प्रहार करना, चॉप मतलब टुकड़े टुकड़े में क्या करना, बांट देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे किया भी जाता है कि अगर कोई बड़ा पेड़ हो ना तो एक काम करते, उसको मारना तो है ना, उसको टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए तो कि आप कोई बड़ा सा बच्चा है, वो नहीं मर रहा है, तो क्या आप उसको टुकड़े टुकड़े पहले काटेंगे? आप फिर बोलोगे क्या, अरे बच्चा को तो दर्द होता है, वो बोलता है, चिल्लाता है। मैंने पहले ही कहा ना कि जो पौधे होते हैं उसमें भी जान तो होती है, पर वो फील भी करते हैं, वो दर्द महसूस करते हैं। ठीक है, आप भी सोचो थोड़ा कि आप जब आपको अगर दर्द होता है तो उसको भी दर्द होता है। ठीक है, सो हैक एंड चॉप, उसको क्या करना है, हमें काटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। बट दिस अलोन वोंट डू इट। यहां एक वर्ड आता है इट। इट यहां किसके लिए आया हुआ है, दिस अलोन। ये दिस क्या है, ये दिस मतलब हो गया हैक एंड चॉप, लेकिन अलोन ये अकेला काम नहीं कर सकता। इट का मतलब यहां पर किलिंग ऑफ अ ट्री, मारना किसको है, पेड़ को मार देना है। ठीक है, अब यहां पर ये जो हम लोग काटेंगे, दर्द तो होगा, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि दर्द होता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट। उसको जो दर्द होगा वो भी उसको मार नहीं सकता है। कैसे नहीं मार सकता है, ठीक है, वो समझिए कैसे नहीं मार सकता वैसे भी। अच्छा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अच्छा, ब्लीडिंग का मतलब ये तो थोड़ा सा आ गया इंसानों वाला में कि हम लोग का अगर शरीर पे कुछ कटता है तो ब्लीड यानी कि रक्त निकलता है, हमें बहुत डर लगता है, लाल क्या हो रहा है, रक्त निकल रहा है। कभी पेड़ को काटते समय आप देखो कि वहां से भी रक्त निकलता है। अब रक्त का रंग मतलब लाल ही नहीं होता है, हम लोग सिर्फ लाल को ही रक्त नहीं मानेंगे, वहां से उसके पास जो भी द्रव निकल रहा है वो उसके लिए रक्त ही है। बस हम लोग क्या करते हैं, ओहो इसका पानी जैसा निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि हम लोग वो फील ही नहीं करते, जानते ही नहीं कि उसको दर्द हो रहा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा रक्त निकलते हुए, एक पेड़ को काटा गया, देखिए वहां से भी रक्त निकल रहा है, देख लीजिए ये लाल रंग दिखाई दे रहा है। किसी किसी पेड़ में ऐसा होता है कि वो काटने पर क्या होता है, लाल रंग निकलता है। वैसे हम लोग ज़्यादातर देखते हैं सफ़ेद निकलता है या फिर थोड़ा लसदार वगैरह निकलता है, तो वो उसका रक्त ही होता है। आप उसको रक्त को ही निकालते हो और मज़े से उसको क्या करते हो, खेलते हो। ठीक है, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि नहीं आप किसी को क्या कर रहे हो, दर्द दे रहे हो। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। हील का मतलब ठीक हो जाना। वो जो ब्लीडिंग बार्क मतलब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो कट रहा है, ये जो कटा है यहाँ पर, ये कटा वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक तो हमारा भी हो जाता है। कैसे? कहीं काट दो आप और वहां पर कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो वो अपने आप ठीक भी हो जाता है ना। पर हम लोग का ठीक होना और उसका ठीक होने में बहुत फर्क है। हम लोग बहुत देर से ठीक होता है पर उसका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है कैसे? द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो ब्लीडिंग बार्क है वो क्या होता है, हील, ठीक हो जाता है। और ठीक होके क्या होता है, फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। अब देखोगे होता क्या है, हम लोगों ने पेड़ को काटना स्टार्ट किया, काट के जब देखेंगे ना वहां पर, तो लास्ट में जमीन के नीचे छोटा सा ये भाग क्या होता है, बच जाता है। अब ये जो छोटा सा जो भाग बच गया है वहां आप देखिए, तो अगर उसको हम छोड़ दे वैसे ही छोड़ दे, उसको और ज्यादा ना काटे, तो देखेंगे वहां पर क्या कि ग्रीन ट्विग्स मतलब छोटी छोटी ना, वहां से और एक छोटा छोटा वहां से क्या हो रहा है, ग्रीन हरे रंग का ट्विग्स मतलब हरे रंग का वो जो पतला पतला क्या होता है वो निकलने लगता है वहां से। यहां देखेंगे विल राइज कर्ल्ड, कर्ल्ड का मतलब घुमावदार, ग्रीन हरा, ट्विग्स का मतलब वो जो घुमावदार जो छोटा छोटा वो निकल रहा होता है, छोटी बोल सकते हैं शाखा वगैरह। ठीक है, वहां आप देख सकते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, मिनिएचर बफ। मिनिएचर का मतलब सबसे छोटा, एकदम छोटा से भी छोटा, बफ का मतलब शाखा। अब ये जो शाखा है इसका देखिए, ये पेड़ बड़ा होता और उसकी जगह पे ये इतना छोटा शाखा, तो बहुत छोटा शाखा होता है ये। तो अब क्या है कि ये छोड़ दिया गया है, और छोड़ने पर भी आप भी देखोगे कहीं पेड़ को काट के छोड़ दो वहां से भी निकल जाता है। क्यों? माँ उसको मरने नहीं देगी ना, माँ के पेट में अभी भी वो, आप चाहो जितना भी मार दो उसको बाहर से, लेकिन माँ उसको मरने नहीं देगी, क्योंकि उसका बहुत सारा हिस्सा माँ के पेट के अंदर है, जमीन के अंदर। अब अगर उसको वैसे ही छोड़ दो, इफ अनचेक्ड का मतलब अगर उस पर आप ध्यान न दो, मतलब कि उसको ऐसे ही छोड़ दो, अनचेक्ड, बार बार उसको जाके हटाओ नहीं, उसे ही छोड़ दो, तो बाद में क्या होगा,
विल एक्सपेंड अगेन, ये फिर से बड़ा हो जाता है टू फॉर्मर साइज, जैसे पहले था वैसे ही बन जाएगा। ऐसे आप लोगों को फोटो में यहाँ दिख रहा होगा कि ये पहले जैसा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये छोटा सा बन रहा है, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा जैसे पहले था वैसे का वैसे बन जाएगा, ठीक है। और इसका बनने का पीछे कारण क्या है, उसकी माँ, कौन, जो धरती माँ है। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखिए तो वही कर रहा है ना, हैक एंड चॉप, काट रहा है, छाट रहा है। हम लोग भी जाके खड़े होकर देखते रहते हैं यहाँ पे कि हाँ अरे वाह कैसे काट रहा है, अच्छा से काट रहा है, इधर से काट रहा है, अरे वो देखो तो वैसे कट रहा है, ठीक है। हम लोग भी मज़ा ले रहे होते हैं उसका। आपने वो पहले वाला फोटो आपको दिखाया था ना, ये वाला, हम लोग यही काम उस समय क्या करते हैं, कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको दर्द हो रहा होता है, उसकी खून निकल रही होती है, फिर भी हम लोग बहुत खतरनाक है, ताली मारते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये काम अब तो देखो बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि काट कर वहां पर ना कुछ नया फूल उगा दिया जाता है, मतलब सुंदरता के लिए, ठीक है। तो वो भी किया जाता है, जैसे समझिए क्या कि जैसे जानवर को मार के किया जाता है, वैसे यहाँ पे पेड़ों को भी मार के वहां पर सजाने के लिए लगा दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज जो हम लोग देख लिए, अब आते हैं इस पे स्टैंजा नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि नो, अब थोड़ा गुस्सा में आ गया, कौन, राइटर। उसको तो मारना है ना, किसको मारना है, पेड़ को मार देना है। चाकू लेके मारा, नहीं मरा, उसको कुल्हाड़ी से काट छाट दिया, वो भी नहीं मरा। अब क्या करना पड़ेगा, सोच रहा है वो, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए तो। उसके जिंदा रहने का कारण क्या है, क्योंकि उसकी मां उसको पकड़ के रखी है, बस उससे अलग कर दो, ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। कैसे, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट इसके क्या करने पड़ेंगे, पुल्ड आउट, बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब ये एंकरिंग जो वर्ड है इसका मतलब थोड़ा समझिए, ये एंकर है, यहां आप देख सकते हैं ये एंकर है। एंकर क्या होता है, कभी शिप जो होती है ना, जहाज जो किनारों पे आती है तो उस जहाज को रोकने के लिए वहां एंकर फेंका जाता है और वो लग जाती है कहीं शिप मतलब किनारे में, और वो शिप वहीं पर रुक जाती है, नहीं जाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने पास उसको पकड़ के रखी हुई है, किसको पकड़ के रखी हुई है, अपने बच्चे को, किसको, पेड़ को, ठीक है, जड़ के सहायता से क्या करिए, पकड़ के रखी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मारना है तो उसके मां से अलग करना पड़ेगा, मतलब उससे उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा इमेजिन कीजिए तो, यही अगर बोलूं मैं कि एक बच्चे को मां से अलग करना पड़ेगा इंसानों में, उफ बाप रे कितना खतरनाक बात है। लेकिन यही अगर पेड़ के साथ हो रहा है तो ताली मारेंगे। तो नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। कहां से, एंकरिंग अर्थ से, यानी उसकी मां के कोख से बाहर निकलना होगा। अब कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें ये पीले वाले में बताया गया है, कैसे करके हम लोग दिखाएंगे, निकालेंगे। देखिए हम लोग कितना निर्दयी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट इज टू बी रोप्ड, उसको क्या करेंगे, रस्सी से बांधेंगे। देखिए यार, रस्सी से पहले हमने क्या किया, बांध दिया, ठीक है। सोचिए जब बलि वगैरह दिया जाता है, वगैरह कुछ भी दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो रस्सी से क्या करते हैं, उसको, जानवर को हो या किसी को भी हो, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग बांध देते हैं, ठीक है। अब बांधने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो बांध दिए हम लोग, किसको बांध दिए, पेड़ को बांध दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, अचानक से, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, मतलब बार बार ये आउट आउट वर्ड क्यों बोला जा रहा है, पुल्ड आउट खींचना है, स्नैप्ड आउट अचानक से जोर से खींचना है, क्यों, ताकि उसकी मां उसको छोड़ दे। हम लोग खींचेंगे, बहुत दम लगाएंगे, अचानक नहीं। अच्छा आपने कभी सुना होगा, कभी अगर पेड़ वेड़ निकाला जाता है तो जोर लगा के हिंसा, सारे बोलो हिंसा, मतलब एक साथ जोर से, मतलब हिंसा इसलिए कहा जाता है कि उसी वक्त सारे लोग एक साथ क्या करें, खींचे उसको। तो इट इज सबसे पहला काम एमसीक्यू में आता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रोप्ट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रस्सी से बांधना होगा। टाइड, बहुत तेज, बहुत क्या करना पड़ेगा, इसको जोर से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, इसको क्या करना पड़ेगा, खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, एकदम अचानक से खींचना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, इंटायरली का मतलब हो गया आप अगर थोड़ा सा हिस्सा भी छोड़ दोगे ना वहां पे, वो फिर जिंदा हो जाएगा। कौन, पेड़। पूरा का पूरा को बाहर क्या करना है, निकाल देना है। आप बच्चे मां के पास एक अंश भी नहीं रखने देंगे उसका, ठीक है। देखिए यहां पर, आउट फ्रॉम द अर्थ
केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव। केव, अब थोड़ा देखिए यहां पर, अगर आपके पास हृदय है तो शायद आपको फील होगा। कैसे? केव, केव का जो शाब्दिक अर्थ होता है रहने का स्थान होता है। हमारा सबसे पहले रहने का स्थान क्या था? मनुष्य का मां का पेट, वो हमारा केव है, पहला केव है। बताइए ये जो पेड़ है, वो पेड़ के लिए वो जो एंकरिंग अर्थ, अर्थ उसको रखी हुई है, वो भी तो उसके लिए केव है, रहने का जगह है। हमने उससे उसको क्या किया है? निकाल लिया है। मतलब उसका रहने का स्थान से, मां के कोख से हमने क्या किया? उसको निकाल लिया। किसको निकाल लिया? पेड़ को निकाल लिया। ठीक है। और हम लोग क्या उस समय करते हैं, जब निकल जाता है ना तो ताली मारते, अरे वाह पेड़ निकल गया हमारा। ठीक है, पेड़ क्या हो गया? एक ही बार निकल गया, वाह बहुत अच्छी बात है, चलिए खाना खाते। लेकिन क्या कर रहे हैं ये पता है? हमें नहीं पता है, क्योंकि उस नजर से कभी देखे नहीं हम लोग इसको। राइटर ने हमें बताया है कि हाँ इस नजर से देखिए आप लोग को। मैंने कहा ना कहीं ना कहीं आपको फील होगा, आप शायद अपने आप को अलग महसूस करो जब ये घटना हो रहा हो। अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब जाकर उस वक्त जो पेड़ का जो ताकत है वो आपके सामने उजागर होता है। तब पता चलता है कि माँ उसको कितना जोर से पकड़ के रखी थी। आप कभी गौर किए होंगे, आप पेड़ को काटो उतना ताकत नहीं लगेगा, छोटा सा भी पेड़ हो ना उसको अगर उखाड़ते हो ना तब आपको पता चलेगा कितना जोर का ताकत लगाना पड़ा है उसमें। तो ट्री एक्सपोज्ड, अब यहाँ पे एक्चुअली एक्सपोज्ड का मतलब ये है, ये वाला कि जो उसका स्ट्रेंथ कहाँ पे था उसका? ये था उसका स्ट्रेंथ, मतलब जड़ था उसका क्या? स्ट्रेंथ, जो माँ के पेट के अंदर था यानी धरती के अंदर था, वो उसका क्या था? ताकत था। वो क्या हो गया? बाहर आ गया। अब तो इसका मरना तय है। द सोर्स, सोर्स का मतलब जहां से वो क्या हुआ? जन्म लिया। वाइट एंड वेट, जहां पर से जन्म लिया सफेद है और गीला है। यहां पे मैं डॉक्टर वाला एक टर्म यूज करूंगा। यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, आपको क्या फील होता है बताइएगा। ये मां के पेट के अंदर में क्या है? बच्चा है। आप देखोगे मां का पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो मां से जुड़ा क्या से रहता है? एक नली होती है जो उसके नाभि में लगी रहती है, वो भी कलर क्या होता है? वाइट होता है। आप यहां देख सकते हो ये वाइट कलर का है। मैंने कहा ना डॉक्टर वाला टर्म इन्होंने यूज किया है। अब बताइए ये मां के कोख में है और मां इसको अपने वहां से खाना खिला रही है, जो भी कुछ कर रही है। सेम यही सिचुएशन तो यहां भी है ना, यहां भी है ना। मां, धरती मां इसको क्या की है? अपने कोख में रखी हुई है और उसको क्या कर रही है? खाना खिला रही है। वो वाइट वेट मतलब उसका जड़, जो हम लोग नाभि बोलते हैं, जिसको नाभि से जुड़ा रहता है पेड़। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि वो नाभि से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और ये मां इसको क्या की है? पकड़ के उसको रखी है, एंकरिंग करके रखी हुई है। बताइए तो अगर इंसानों के साथ हो तो क्या होगा? बच्चा रोने लगेगा, हमें दर्द होगा, अरे वाह बच्चे के साथ में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये बच्चा रो रहा है, हमें दर्द होगा। ये रो रहा है, हमें दर्द होगा। पर उस समय वो रो रहा होता है कौन? पेड़ रो रहा होता है। क्या हमें वो दिखता है? क्या हमें महसूस होता है कि हाँ वो भी रो रहा है, मां भी उसकी रो रही होती है? तो इसका तो बदला लेता है ना। कैसे लेता है आप बताइए तो? आज हमारा जो धरती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग भी मरने के कगार पे हैं। कैसे है? क्योंकि धरती तो आपको छोड़ने वाली नहीं है ना। आप भी उसके बेटे हो और उसका बेटा वो भी है, लेकिन आप उसको मार रहे हो। तो उसको मारोगे तो वो आपको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए कि हाँ ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने धरती ने बनाया है क्या कि हाँ सबको एक समान मौका दे रही है रहने का। हम लोग को उसी के साथ रहना है। ये नहीं कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं? काट देते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? शहर बसाएंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और फिर उसी का राग अलपते हैं क्या कि अरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग कोई भी चीज़ गलती करते हैं और उसको सुधारने के लिए 1000 बार प्रयास करते हैं, एक गलती का 1000 प्रयास करते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया वो अपने आप एक टाइप का एक सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोग बिगाड़ नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इसी तरह का घटना घट रहा है। आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आप कभी अब देखोगे ना किसी पेड़ को अगर उखड़ते हुए, काटते हुए, निकालते हुए, तो ये वाला मंजर जरूर याद रखिएगा कि वहां पर भी एक बच्चे को मां से क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। और आप उस समय बैठ के क्या कर रहे हो सोचिएगा थोड़ा। तो ये है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां देखिए बुलडोजर वगैरह आ जाता है इसको उखाड़ने के लिए। ठीक है, उखाड़ा जाता है। अब यहां थोड़ा आते हैं द मोस्ट सेंसिटिव
नेक्स्ट वाले में आते हैं द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। अच्छा, सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होता है अगर पेड़ का बहुत सारा पत्ता हो गया जो भी हो गया वो सब क्या होता है, वो हार्ड हार्ड होता है, लेकिन सेंसिटिव सबसे सेंसिटिव क्या होता है, उसका जड़ होता है, जो हिडन छुपा हुआ था फॉर ईयर्स, सालों साल से छुपा हुआ था, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर छुपा हुआ था। ठीक है, यहां पर ना वही सब है, हम बोलेंगे ना छुपा हुआ था, निकाला उसको बाहर, वही है रिवर्स साइकोलॉजी। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप तो बहुत कुछ कर रहे हो जो आपको खुद पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हम लोगों ने जाना कैसे उसका क्या हुआ, मार दिया गया। अब भी क्या मर गया, क्या वो कह सकते हैं कि पेड़ मर चुका है? नहीं, अब भी अगर आप छोड़ दोगे ना वहीं पर, मां तो उसके वहीं पे है ना, वो फिर अपने अंदर ले लेगी उसको, फिर क्या करेगी, उसको फिर से जिंदा कर देगी वो उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और कुछ करते हैं हम लोग उसको मारने के लिए। क्या करते हैं, देखिए हम लोग जैसे सांस लेते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने भी कहा था कि वो भी सांस लेता है, वो भी सोता है, वो भी जागता है, वो भी काम करता है, वो भी सब कुछ करता है जो हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काम करें, एक तो हम लोग माँ से तो अलग कर दिए, तब भी मरा नहीं अब तक, अब वो वैसे छोड़ा हुआ है। उसे क्या करना पड़ेगा, किसी को अगर मारना है तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, नाक दबा के उसको क्या करते हैं, मार सकते हैं ना हम लोग। इसको क्या करते हैं, सारे पत्ते को देखेंगे, जब भी पेड़ को निकाला जाता है सारे पत्ते को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। क्यों, ताकि वो जल्दी मर जाए, तो पत्ते को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं देन द मैटर ऑफ, चौथा नंबर स्टेज, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है गर्म में झुलसाना, जैसे कि सूरज आप देख रहे हो यहाँ पे गर्म में क्या करती है, उसको झुलसाती है। आप देखते हो ना, पेड़ को काटने के बाद उसको धूप में रख दिया जाता है ताकि क्या हो जाए, वो झुलस जाए, हार्ड हो जाए। ठीक है, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब पेड़ सूरज के द्वारा उसको गर्म करना। चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है उसको वायु न देकर उसको क्या करना, गला घोटना। ठीक है, तो वो गला घोटा जाता है क्या से, सूर्य से एंड एयर से। अब थोड़ा सा बड़ा ही रोचक यहां पे तथ्य है, क्या है, मैंने पहले कहा था कि अगर मैं कहूं कि इसके माँ बाप कौन है, तो बाप कौन है, सूर्य है। अगर कोई बच्चा मरता है तो बाप उसको क्या करता है, हिंदू धर्म में उसको मुखाग्नि वगैरह देते हैं। ठीक है, उसको वो दफनाता है, या उसका बाप ही तो करता है ना। पहले ये खाना खिला रहा था, अब उसको क्या कर रहा है, वही उसको मार रहा है, हम नहीं मार रहे हैं। अब बोलेंगे क्या सूरज उसको मार रहा है, नहीं, अगर मरता है तो वो आग तो जलाने जाता है ना वहां पे, यहां भी क्या कर रहा है, वो वही काम कर रहा है जो एक बाप करता है। क्या करता है, उसको हार्ड करता है। सन एंड एयर, सूर्य और उसको एयर क्या करती है, एक्चुअली क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हु व्हाट या हु स्कॉर्च एंड चोक द ट्री, कौन, तो सूर्य करता है। ठीक है, और एयर करता है। और वो क्या क्या काम करता है, पहला तो वो ब्राउनिंग, हम लोग क्या करते हैं, वो जो देखो यहाँ पर वो ब्राउन उतना नहीं हुआ है, सूर्य की रोशनी इसमें पड़ी है तो ये देखिए तो ज़्यादा ब्राउन हो गया, मतलब ज़्यादा कठोर हो गया है। हार्डनिंग, ब्राउन होगा तो हार्ड भी हो जाता है। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब कड़कना, चटकना। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई अगर गया है किसी मरघट में जहाँ पे जलाया जाता है तो वहाँ हड्डियाँ क्या होती है, चटकती है, कड़क कड़क आवाज़ करती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी क्या होती है, ये जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो खटक खुटक आवाज़ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया ट्विस्टिंग, दर्द तो वहाँ भी होता होगा। विदरिंग मतलब वही पत्ता होता सब क्या कर देना, एकदम खत्म कर देना, उसको एकदम झाड़ झूड़ के एकदम साफ कर देना। ठीक है, अब हम कह सकते हैं देन इट इज डन, काम हो गया। क्या काम हुआ, हमने उसको मार दिया। किसको मार दिया, पेड़ को मार दिया। अब हम कह सकते हैं कि हमने पेड़ को क्या किया, मार दिया। इतना आसान था मारना, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या हुए एक्चुअली, देखिए हम लोग पेड़ के लिए, इस पेड़ के लिए हम लोग कौन है, शैतान। उससे भी बुरा, शैतान भी नहीं, उससे भी महा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, देखिए हाथ में मतलब क्या लेके रखे, आपको क्या फील हो रहा नहीं फील हो रहा है। ठीक है, ये पेड़ के लिए हम लोग यही है, क्या है, ये है। जबकि दोनों की माँ एक है, धरती। धरती ने हमें भी बनाया है, धरती ने उसे भी बनाया है, पर हम उसके दुश्मन हो गए तो फिर बात तो बराबर की आएगी ना, हम उसको मारेंगे। एक्चुअली देखिए, माँ ने बनाया है एक, हमें बनाया है एक, उसे बनाया है। हम जो कुछ, हमें जो चीज़ ठीक नहीं है मेरे लिए वो हम उसको देते हैं, वो उसके लिए ठीक नहीं है वो हमें देते हैं। हम लोग मिल के चलते हैं, दोनों भाई मिल के चलते हैं। लेकिन यहाँ हम एक को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
हम लोग एक को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जब उसको खत्म करेंगे तो हम भी तो खत्म होंगे, ये समझना जरूरी है। कब कब पता चलेगा हमें, कब पता चलेगा हमें कि हाँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब बताइए, तो ये वाला फोटो को अब देखिए, क्या लग रहा है आपको? क्या आपको वही फील हो रहा है जो पहले फील हो रहा था? क्या आप जो ये पेड़ काटा जा रहा है, आपको क्या यही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसा मूवमेंट हुआ है, चिपको मूवमेंट है, वगैरह वगैरह है, जिसमें पेड़ों को बचाने की बहुत सारी मुहिम चलाई गई है। आप भी उसका हिस्सा बनिए और क्या कीजिए, पेड़ों को बचाइए, आप पेड़ लगाइए। आप अपने मतलब आप अपने लिए बोलेंगे कि अभी नहीं, बाद में आप दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। कब हम लोग सोचेंगे कि हाँ पेड़ पौधे हमारे लिए कुछ करेंगे? जब वो बोलना सीखेंगे तब। उस दिन का इंतजार करेंगे क्या कि जिस दिन वो रोना सीख जाएंगे हमारे सामने, जब वो रोने लगेंगे हमारे सामने, तब हमारा दिल पसीजेगा कि नहीं उसे नहीं मारना चाहिए। जब वो बोलने लगेगा कि नहीं हाँ मुझे दर्द हो रहा है, तब हम सीखेंगे कि नहीं मारना चाहिए। उसके पहले हमें जागना पड़ेगा कि हमें अपने साथ क्या रखना है, इसको भी साथ रखना है। ये हमारा भाई है, हमारा बहन है। और इन्वायरमेंट में मदर नेचर के लिए जैसे हम हैं वैसे ये भी है। हमें दर्द होता है, इसे भी दर्द होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नंबर के लिए पढ़ना चाहते हैं, नंबर के लिए भी हो गया। अगर आपने आपको बदलने हुए देखना चाहते हैं तो जरूर ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारा देश में, हमारे दुनिया में पेड़ पौधे का तादाद क्या हो, बढ़े और हम उस दिन की ओर ना जाए जिसमें हम लोग भी क्या करें, इसी तरह चारों तरफ रोते हुए दिखाई दे और शायद वो अंत हो जाए हमारा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।